गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। छात्रों, आज कक्षा 12वीं में हम फिजिक्स विषय को ले रहे हैं और फिजिक्स विषय में हमारा कूलॉम नियम होगा आज का टॉपिक। फिजिक्स विषय में जितने भी इंपॉर्टेंट नियम थे हमने सारे अपलोड कर दिए। केवल फिजिक्स विषय में 3 ही नियम बचे हैं, कूलॉम्स का नियम, लेंज का नियम और ओम का नियम। तो जब तीनों नियम हम अपलोड कर देंगे उसके बाद प्रत्येक पार्ट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उनको लेंगे और उसके पश्चात प्रत्येक एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल हम अपलोड करेंगे और इस प्रकार हमारा फिजिक्स विषय कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम कूलॉम्स का नियम ले रहे हैं फिजिक्स विषय में। कूलॉम का नियम दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल से संबंधित है। इस कूलॉम का पूरा नाम चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलॉम है। यह फ्रांस का वैज्ञानिक था और 1784 में इसने दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के मध्य नियम दिया। इससे पहले यह ज्ञात हो चुका था कि जब दो डिसलाइक चार्ज होते हैं या अनलाइक चार्ज होते हैं, प्लस और माइनस, वे एक दूसरे को अटैक करते हैं, माने दो असमान आवेश एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं और दो एक जैसे चार्ज जब होते हैं तो एक दूसरे पर रिपल्सन फोर्स अप्लाई करते हैं, एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। तो कूलॉम ने इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के मध्य कितना आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगेगा यह नियम दिया। तो पहले से अंग्रेजी में आप समझ लीजिए और इसके बाद हिंदी में। अकॉर्डिंग टू द कूलॉम्स लॉ, द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन और रिपल्सन between 2 point electric charge is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। एक बार और समझें, इसको आप हिंदी में समझें। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, कूलॉम नियम के अनुसार द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उन आवेशों का प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इसके अनुसार पहले हम फॉर्मूला निकालेंगे कूलॉम नियम का। कूलॉम नियम का फॉर्मूला निकल रहा है इसके अनुसार, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2। इक्वेशन नंबर 5, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। दूसरी इक्वेशन बन रही है F इज इनवर्स प्रोपोर्शनल 1/r²। दो आवेशों के मध्य लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स अथवा रिपल्सन फोर्स दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम इकट्ठे भी लिख सकते हैं। किस तरह से लिखेंगे? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r²। इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है इक्वेशन नंबर 3। और फिजिक्स का नियम है, जब हम प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट या नेतांक आ जाएगा और हमारा नेतांक आएगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r²। यह कूलॉम का नियम है। यहाँ स्मॉल k या k कांस्टेंट है जिसे कूलॉम कांस्टेंट भी कहते हैं, और यदि दोनों आवेश मीडियम निर्वात हो या फ्री स्पेस हो या निर्वात में रखे गए हों तो इस फॉर्मूले को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। शर्त है यदि दोनों बिंदु आवेश निर्वात में स्थित हैं, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। इस तरह से भी इस फॉर्मूले को लिखा जा सकता है। यदि दोनों बिंदु आवेश स्पेस में हो या निर्वात में हो तो ये फॉर्मूला इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अब 1/4πε0 का मान कितना होगा? ये मान होगा 9×10⁹ लेकिन यूनिट क्या आएगी? सबसे पहले हम k की यूनिट निकालेंगे। k की यूनिट हमारे इस फॉर्मूले से निकल जाएगा, F इज इक्वल टू
के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, बज गुणन कर लीजिए, इसकी गुणा यहाँ हो जाएगी और इसकी गुणा यहाँ हो जाएगी, तो के Q1 Q2 इज इक्वल टू, इसकी गुणा एक से वही आया और इसकी गुणा इससे हो जाएगा एफ मल्टीपल आर स्क्वायर। अब हमें स्मॉल के की यूनिट निकालनी है, कॉलम कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है, तो इसको सबसे पहले कोष्टक में बंद कर दीजिए, इज इक्वल टू एफ अपने स्थान पर रहेगा मल्टीपल आर स्क्वायर भी अपने स्थान पर रहेगा, Q1 Q2 इसके अपॉन में आ जाएगा, या आ गया। अब यूनिट क्या होगी कूलॉम कांस्टेंट की, एफ की यूनिट फोर्स की यूनिट न्यूटन मल्टीपल आर की यूनिट डिस्टेंस की यूनिट मीटर स्क्वायर, चूंकि आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, अपॉन Q1 Q2, Q चार्ज है, चार्ज की यूनिट कूलॉम मल्टीपल कूलॉम, तो यूनिट हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। अब हम इस फॉर्मूले में जब आप न्यूमेरिकल को अप्लाई करेंगे तो इस फॉर्मूले में 1/4πε0 के स्थान पर आप रखेंगे F इज इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इस प्रकार आपका अट्रैक्शन फोर्स एंड रिपल्सन फोर्स कैलकुलेट हो जाएगा। बच्चों तुमने देखा होगा ये नियम ठीक वैसा ही नियम है जैसे कि न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम है। ये न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है, दोनों ही व्युत्पन्न वर्ग के नियम है। और कक्षा 11वीं में आपने पढ़ा होगा कि न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम ये था, माना ये मास पार्टिकल मास है m1, ये पार्टिकल मास है m2, और दोनों के बीच की डिस्टेंस है r, तो दोनों के मध्य कितना अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2, F इज इनवर्स प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। अब दोनों इक्वेशनों को यदि हम एक साथ लिख ले, F इज प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, प्रोपोर्शनल को हटा देंगे तो F बराबर F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यदि दोनों नियमों की आप में तुलना करें, इस नियम और इस नियम की तुलना करें, तो दोनों ही इनवर्स प्रोपोर्शनल के स्क्वायर वाले नियम है या व्युत्पन्न वर्ग के नियम है, और इसी के साथ कूलॉम का नियम समाप्त हो जाता है।